हेलो गाइस, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 की बात करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पता होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें हेडिंग है हमारी एक्सरसाइज 1.4 में रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। आइए एक बार फिर हम रैशनल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में उनको जानते हैं। अब हमें पता है जो अपना रैशनल नंबर है मैं उसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। होता ही यही है, मेरा रैशनल नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में होता है। और क्यू क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू की वैल्यू क्या होती है? कभी भी क्या वो हमारा जीरो के बराबर नहीं होता है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर दो केसेस आते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग इसको हिंदी में बोल देते हैं, शांत भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? शांत भी बोल देते हैं। अब कोई भी रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग कब होगा? कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है और क्यू के हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, हमें पता है। अब हमारा जो अगर टर्मिनेटिंग का केस होगा, कोई भी रैशनल नंबर दे रखा है, अगर वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है? मान लो यही रैशनल नंबर हमारे पास पी बाई क्यू है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग होगा? कैसे पता चलेगा? अब मैं इसके आगे लिख देता हूं कि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर होगा हमारा। तो कैसे होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, जो क्यू होता है हमारा, क्यू यानी कि क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m, और वेयर n m आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो हमें चेक करना है डेसिमल टर्मिनेटिंग, दशमलव शांत। अब कोई भी रैशनल नंबर है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो डेसिमल टर्मिनेटिंग है, दशमलव शांत है? उस रैशनल नंबर के अंदर जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी, जो डिनोमिनेटर वाली संख्या होगी, उस वो किस रूप की होनी चाहिए? मेरी 2 की n इंटू में 5 की पावर m के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो रैशनल नंबर हमारा क्या होगा? डेसिमल टर्मिनेटिंग, दशमलव शांत होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो n है और जो m है वो मेरे क्या होंगे? दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के अंदर, इन डिनोमिनेटर मीन्स क्यू अकेला 2 की पावर n होगा, तब भी क्या होगा? अकेला, तभी भी क्या होगा? वो नंबर डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। या अकेला 5 की पावर m होगा, तब भी वो नंबर क्या होगा? मेरा डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, दशमलव शांत होगा। या फिर बोथ, दोनों ही होंगे तब तो होना ही होना है अपना, ठीक है। दोनों होंगे तब भी ये नंबर क्या होगा? मेरा डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। इन दोनों में से कोई एक नंबर भी होगा ना, जैसे 2 की पावर n आ गया या 5 की पावर m आ गया, चाहे अकेला या आए चाहे अकेला या आए, तब भी वो हमारा नंबर किस तरह का होगा? डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, दशमलव शांत होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं 5/16, कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अब हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर होता है ना, एग्जाम्पल लिया मैंने ये आपको समझाने के लिए, क्या लिया है? एग्जाम्पल। जो अब 16 होता है ना मेरा, अब 16 के हम क्या चेक करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर चेक कर लेते हैं,
एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ पता कैसे चलता है कि ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होगा, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, उसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो करो इसको, 2 2 ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब जो 16 है हमारा वो किसके बराबर होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो जो हमारा रेशनल नंबर आ गया वो ये आ गया, 16 क्या आ गया हमारा, 2 की पावर 4। देखो पहले ही बताया था मैंने, जो डिनोमिनेटर हो या तो मेरी अकेले 2 की पावर n में हो, कुछ भी n की पावर क्या आ गई यहाँ पे, n की पावर क्या यहाँ पे 4 है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर क्या है मेरा अकेला डिनोमिनेटर में 5 की पावर m आ जाए या दोनों आ जाए, तो वो मेरी जो वो नंबर क्या होगा मेरा डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। तो वो क्या होगा मेरा डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। 5/16 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों है, बिकॉज the denominator has prime factor 2। ठीक है, क्या हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 है। ठीक है, अब एक केस आता है इसमें, दूसरा केस आता है इसमें बेसिक में, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको बोल देते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी यहां आएगा रिपीटिंग, और ये इसको पूरे को बोलेंगे रिकरिंग। ठीक है, अब इस केस में कैसे पता चलेगा हमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब कोई भी नंबर हमें पता है रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है, p/q की फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में होता है, और q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अब यहाँ पे इस केस में जो मेरा डिनोमिनेटर है ना q, डिनोमिनेटर है q, वो क्या होगा मेरा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, देखो अब या तो ये दोनों नहीं मिलेंगे, अगर दोनों मिलेंगे तो उसके साथ में कोई भी एक नंबर और मिल सकता है, जैसे 2 की पावर n, 5 की पावर n, या फिर और कोई दूसरा नंबर मिल गया, 7 की पावर s लिख दी। तो ये क्या हो गया मेरा, ये जो फॉर्मेट है ये गलत है। डिनोमिनेटर सिर्फ हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अंदर ही होना चाहिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के अंदर क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के अंदर नहीं मिलेगा, या तो आपको उसके साथ एक अलग नंबर के अंदर पावर मिलेगी, तो वो क्या हो जाता है उस टाइम पे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है। ठीक है, या फिर दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों में से क्या मिलेगा, एक अलग नंबर मिल जाएगा, जैसे 7 की s मिल गया, 11 की q मिल गई, 11 का t मिल गया जैसे। ठीक है, ऐसे ये दो नहीं मिलने चाहिए हमें फैक्टर, ठीक है ना, उस संख्या के किसी के भी। जैसे मैंने लिया एक रेशनल नंबर 2/11, अब 11 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, भाई 11 एकम 11, खुद 11 ही होगा, या 1 है इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो जो हमारा 2 है वो किस फॉर्म का है, 11, यानी कि 1 आ गया, तो क्या हमारा 2/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब क्यों नहीं है भाई, बिकॉज
द डिनोमिनेटर does not contains prime factor 2 or 5 इन द तो 5, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 11 के प्राइम फैक्टर तो 11 होता है या खुद होता है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो इसके अंदर 2 और 5 नहीं आते, तो इसी कारण जो ये हमारा रेशनल नंबर है 2/11 वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एक इसमें तीसरी चीज आती है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये संख्या कौन सी होती है भाई, ये टर्म क्या होती है हमारे पास, ये होती है जैसे कोई नंबर लिखा मैंने 0.1200120000120000 डैश डैश डैश। देखो अब ये हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, अब यहाँ देखो 0.120, यहाँ तक तो हमारे पास सेम है, जैसे 0120 यहाँ तक तो बात ठीक है, अलग अलग डिजिट आ रहे हैं। फिर तुरंत जीरो के बाद हम देखेंगे कि जो दशमलव के बाद जो डिजिट था हमारा वो रिपीट हो रहा है। जीरो के बाद क्या आ गया, 1 आ गया यही, फिर 1 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया, अब 2 के बाद क्या है, 0 आ गया, अब 0 के बाद क्या है, एक और 0 लग रही है, ठीक है। फिर आगे भी यही प्रोसीजर है, फिर 1 आ गया, 2 आ गया, फिर आगे कितनी जीरो होगी, 3 होगी, फिर 1 2 आ गया, उसके साथ कितनी जीरो होगी हमारे पास, 4 जीरो होगी, या आगे ऐसे ही जाते जा रहे हैं। तो ये नंबर हमारा किस तरह का होगा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्यू के फैक्टर होंगे ना, डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे, इसको अगर मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता तो इसमें क्यू के डिनोमिनेटर होंगे ना, वो 2 और 5 के अलावा दूसरा भी होगा, दूसरा फैक्टर भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये नंबर है ये क्या होगा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये हमारा एक तरह से इरेशनल नंबर ही होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब रैशनल के अंदर हमें पता है, क्या पता होता है कि हमारा रिमाइंडर 0 होता है, वो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अगर हम किसी संख्या किसी से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होगी, या तो पूरा पूरा भाग जाएगी, रिमाइंडर उसमें 0 मिलेगा, या फिर हमें क्या होगा, वही संख्या जैसे 4 3, कोई एक नंबर लेता हूँ मैं, रैशनल की फॉर्म में एक नंबर लिया मैंने 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार, ठीक है। रैशनल में जिसमें रिमाइंडर 0 आता है वो तो क्या हो जाएगा मेरा, टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो बार के अंदर वैल्यू आ गई हमारी, बार के अंदर कोई नंबर आ गया, ये क्या लगा दिया, बार। इस बार का मतलब क्या होता है कि इस 9 डिजिट के बाद यही संख्या मेरी फिर से रिपीट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बार का मतलब क्या होता है, जितने डिजिट्स के ऊपर ये बार लगा हुआ होता है उतनी बार ये फिर से डिजिट्स आएंगे, फिर आगे फिर डिवाइड करोगे किसी संख्या को, फिर से वही डिवाइड आएंगे। तो ये भी क्या होता है मेरा, एक ही तरह से रैशनल नंबर ही होता है, क्या होता है मेरा, रैशनल नंबर ही होता है। इसमें रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलता, इसमें क्या रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलता, इसमें क्या है, सम डिजिट्स की रिपीटेशन क्या है, हमें वही मिल जाती है, सम डिजिट्स की रिपीटेशन बार बार वही मिलेगी, क्योंकि इसको हम कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे हमारे बार वाले नंबर होंगे वो रैशनल नंबर होंगे, और क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और इनको हम बोल देते हैं रिकरिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर का बेसिक था, और इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी एक रैशनल नंबर दे देगा, जैसे ये दे दिया लिख देगा, तो पूछ लेगा आपसे कि
क्या ये रैशनल है, इरेशनल है, या दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको अगर नॉलेज होगी तो आप इजीली बता पाएंगे। तो इस कारण से हमें इस एक्सरसाइज का बेसिक समझना बहुत ही आवश्यक था। आइए अब हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 इसमें क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.4 में देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ स्टेटमेंट। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कोई भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर दिए गए हमें रेशनल नंबर, उनको बिना लंबी विधि से डिवाइड किए बिना स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव, जो ये रेशनल नंबर दिए हुए हैं विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिमीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें बताना ये नंबर हमारा जो रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, शांत दशमलव होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी कि शांत दशमलव एक्सप्रेशन होगा हमारा। ये हमें चेक करने हैं, ठीक है, इसको बिना डिवाइड करे। तो आइए अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्या है 13/31/25। तो फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो ये हमारा क्या रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अब हमें पता होता है कि इसको चेक करने के लिए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैसे चेक करेंगे, जो हमारी डिनोमिनेटर की जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, जो क्यू होता है हमारा, वो हमें पता है कि किस रूप का होना चाहिए, क्यू 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m में से कोई एक होना चाहिए, या फिर ये दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। तो जो नीचे वाली डिनोमिनेटर में नंबर है उसको हम क्या करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर ज्ञात करते हैं पहले। अब 3125 की प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 5 6 जाएगा, 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे फर्दर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 5 25, फिर 5 5 25। तो इसके फैक्टर कितने बन गए, 3125 के क्या बन गए, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और क्या हमारा क्या आ गया, इन दोनों में से एक आना चाहिए था, चाहे 2 आए चाहे 5 आए या फिर दोनों आए। तो हमारा क्या आ गया, 5 की पावर m आ गया, और m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5 होगी। तो इस कारण से जो डिनोमिनेटर है वो हमारा किस फॉर्म का है, 5 की पावर m की फॉर्म का है। तो इस कारण से हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 13/3125 का, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये मैंने पहले खुद ही सोल्व कर लिया था ताकि आपको एक बार आसानी से मैं बता सकूं। अब जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। 1700/8 है, ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और यहाँ पे क्यू क्या होगा हमारा 2 की पावर n या 5 की पावर m में से होगा, ठीक है, इन दोनों में से होगा। तो इसको डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम, इसके प्राइम फैक्टर ज्ञात करते हैं पहले। अब 8 से प्राइम फैक्टर ज्ञात करो तो 2 चौका क्या होते हैं 8, 2 दूनी क्या होते हैं 4, 2 एकम 2 होता है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गया हमारे 8 के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 3 बार है 2, 2 की शक्ति क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 2 की पावर कितनी होगी 3 होगी। तो क्या हो गया हमारा 17/2 की पावर क्या होगी 3। और जो डिनोमिनेटर है वो अब किस फॉर्म का हो गया, इस फॉर्म का हो गया। चाहे हमारा 2 की पावर n मिले हमें अकेला, चाहे 5 की पावर m मिले, या फिर चाहे हमें दोनों मिले, तो वो क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो 17/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion because its denominator of form 2 की पावर n, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर है ना वो क्या है हमारा 2 है, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 64/455, ये क्या है पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। वैसे क्या करेंगे हम 455 के प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे, और प्राइम फैक्टर हमारे 2 या 5 के अंदर होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर
2 और 5 में से के अलावा और प्राइम फैक्टर होते हैं तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पे जाएगा, 5 45, 5 एकम 5। अब ये 13 पे जाएगा, 13 से 91। तो 455 के प्राइम फैक्टर क्या आ गया हमारे, 455 के प्राइम फैक्टर क्या आ गया हमारे, 5 गुणा में 13 गुणा में 7, 5 गुणा में 13 गुणा में 7। तो हमारा जो क्यू आ गया 64 बटे क्यू आ गया, क्या आ गया, 5 गुणा में 13 गुणा में 7। अब देखो 5 तो आ गया, 5 के अलावा क्या है, दूसरे फैक्टर्स भी आ गए, दूसरे फैक्टर्स भी आ गए ना, दूसरे फैक्टर्स आ गए तो क्या होगा, दूसरे फैक्टर्स आ गए तो क्या होगा, जो हमारा रैशनल नंबर था 64 बटे 455 इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्यों है भाई, बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज क्या है, 13 और 7 भी है इसमें। ठीक है, या हम खाली लिख सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर 2 इंटू एन इंटू में 5 की पावर एन की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट की, 15 बटे 1600। अब 1600 के फैक्टर करेंगे भाई, अब ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 दिए 15, बच गया एक, 5 दूनी 10, 0 की 0, फिर 5 पे, 5 का 30, तो बच गया 5 का 20। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, 2 पे, तो 32, किस पे, 2 पे 16, फिर किस पे 8, फिर किस पे 4, फिर किस पे 2 की पावर 2। तो 1600 के प्राइम फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 5 गुणा में 5 गुणा में 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 2 गुणा में 2। तो मैं इनको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और गुणा में 2 की पावर 6। ठीक है, तो 1600 क्या हो गया हमारा, 15 बटे 1600 के प्राइम फैक्टर क्या आ गया भाई, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 6। तो जो हमारा 15 बटे 1600 होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है। पावर में कुछ हो, पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में होनी चाहिए पावर। ठीक है ना, तो लिखेंगे 15 बटे 1600 इज, क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में आ गया, 5 की पावर 2 2 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ गया। तो इस कारण से क्या है, 15 बटे 1600 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म किस में है, 2 की n इंटू में 5 की m के अंदर है। ठीक है, या इसके हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5 है। इस कारण से ये हमारा जो संख्या है, इस कारण से जो हमारी ये संख्या है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, 29 बटे 343। तो 343 के प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, 7 पे जाएगा, 7 14 7 21 7 को 28, 7 चौका 28, कितने बच गए, 6 बच गए, 7 नीम 63, 7 7 49, तो 29 बटे 343। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 29 43 के क्या आ गए, 343 से 7 गुना 7
तो मैं इसको लिख सकता हूँ 29 7 की पावर 3। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है हमारा 2 की पावर n 5 की पावर n के अंदर नहीं है, ठीक है ना। इस संख्या के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हमारे 2 और 5 में नहीं हैं, तो इसका आंसर जो 29/343 है वो क्या है, इज नॉट टर्मिनेटिंग, इज यही लिख सकते हैं इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब क्यों नहीं है ये तो आपको ये पता होगा, क्योंकि जो हमारा क्यू है ना वो किस फॉर्म में नहीं है, बिकॉज क्यू यानी कि क्या है, क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की n इंटू में 5 की m में नहीं है। अब जो इसके बाकी के पार्ट्स बचते हैं 5 4 to 6 पार्ट्स, वो आप इसी तरह से कर सकते हैं सारे के सारे, ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हैं सारे के सारे। अब जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आता है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो आप कमेंट्स में लिखें, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट। जो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जितने भी रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, अब विच है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जिनका हमें किस तरह का एक्सपेंशन मिला है, दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखने हैं, वो दशमलव के अंदर लिख के दिखाने हैं कि कैसे लिख सकते हैं। उनको हम बिना डिवाइड करे आराम से लिख सकते हैं। अब वो कैसे, जैसे एक पार्ट हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर सेकंड पार्ट, वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है 17/8 क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 की पावर 2 की पावर 3। ये क्या था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारा, ठीक है। अब मेरे को ये किस में लिखनी है, ये संख्या इसको बिना डिवाइड करे किस में लिखना है, किस में लिखना है, डेसिमल के अंदर लिखना है। किसके अंदर लिखना है मेरे को, डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि एक तरह से यूँ कह लो, इसको डिवाइड करके दशमलव के अंदर लेके आना है। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना। अब ये किस फॉर्म में, जो हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर n या 5 की पावर m या फिर दोनों में होना चाहिए, या एक में भी हो जाएगा, तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, ठीक है। तो अब इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे दशमलव में इसको, देखो 17/2 की पावर 3 है, ठीक है। तो इसको क्यू को मैं उसी रूप में बना लेता हूँ। क्यू को क्या होता है हमारा, क्यू 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m होता है ना, होता है ना, यही होता है ना। तो क्या करूँगा, मैं 5 लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी भी पावर कितनी करूँगा, 3 करूँगा। जब पावर दोनों की सेम हो जाएंगी ना, तो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करके पावर वही लिख सकता हूँ, कंप्लीट, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, पावर कंप्लीट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमने नीचे क्या किया, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, हमें 5 की 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 17, और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बेस तो अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर सेम ही रहेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की पावर 3। तो 17 की और 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 पंजे 85, ऐसा लागे 8, 17 दूनी 34 और 8 42, ऐसा लागे 4, 17 एकम 17 और 4 31। तो ऊपर वाला गुणा आ गया 31 28, और 10 की शक्ति 3 कितना होता है, 1000 होता है। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 डिजिट्स के बाद लगेगा, तो 3.128 ये इसका आंसर होगा। अगर आप इसको डिवीजन मेथड से भी करके देखोगे ना, 17 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा और आसान तरीका हो जाता है,
क्या हो जाता है, थोड़ा सा और आसान तरीका हो जाता है। अब जैसे हम चेक करते हैं, अब हमारे पास है डेसिमल एक्सपेंशन 13/3125 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये हमारा क्या था, आया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। ठीक है, तो 13 और ये क्या था 3125 क्या था 5⁵5। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करने के लिए, इसको दशमलव में लाने के लिए, अब देखो 13 को 3125 से भाग करोगे, 13 को 3125 से भाग करोगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा भाग करना। पॉइंट लगाओ, जीरो लगाई, फिर नहीं चला, फिर जीरो लगाई, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आसान सा तरीका सीखते हैं हम। तो इसको क्या करूँगा, 13/5 है, तो 2 लिख के यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होता है मेरा 2n और 5m की फॉर्म में होता है, तो 5 तो है ही, इसको 2 लिख के पावर जितनी है यहाँ पे उतनी लिख दूंगा, जितनी यहाँ नीचे किया है वैसे 2⁵5 में यहाँ कर दूंगा। ठीक है, तो नीचे तो क्या हो गया 10⁵5 हो गया। अब 13, अब 2⁵5 कितना होता है, 2⁵5 यानी कि 2 को क्या लिख लूंगा मैं 5 बार लिख लूंगा ऐसे। तो इनकी मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, गुणा में 32 हो जाएगा। अब 13 की और 32 की गुणा, 13 की 2 के साथ गुणा करूंगा, 13 दूनी 26, ऐसा लगे 3, 13 3 39, 39 और 3 कितना होता है 42, तो 426 और 10⁵5 कितनी होती है, 5 जीरो लग जाएंगी, 4 1 5। तो अब 5 के बाद पॉइंट लगाना में 426, 3 तो ये हो गए 4 और 1 5, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 0 ये आ गया अपना। ठीक है, तो 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.00426। अब ऐसे ही जितने भी फर्स्ट के अंदर जितने पार्ट हैं और वो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलते हैं, हम उनको इसी तरीके से सोल्व करके बिना डिवाइड किए हुए आसानी से उनका दशमलव के अंदर आंसर हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस। ये हमारे को क्या दिए हुए हैं, रियल नंबर्स दिए गए हैं कोई भी, और डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म के अंदर दिए गए हैं, दशमलव के अंदर दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर होगा हमारा। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अगर ये रैशनल नंबर होते हैं तो p/q की फॉर्म में तो होंगे ही होंगे, तो उस q के बारे में, उस जो q के प्राइम फैक्टर होंगे उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, ये बताना। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो सबसे पहली बात ये है, ये क्या है टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये यहाँ तक नंबर आके दशमलव के बाद यहाँ ख़त्म हो जाता है, आगे ना तो इसके आगे डैश डैश है ना कोई इसके ऊपर बार है। सबसे पहली बात ये है इस, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से इससे क्या पता चलता है कि इस नंबर का जो, अगर ये रेशनल नंबर है तो इस नंबर के अंदर जब हमने इसको डिवाइड करने के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव के अंदर निकाला होगा तो उसमें रिमाइंडर क्या मिला हुआ होगा 0। क्या मिला हुआ होगा, रिमाइंडर हमें 0 मिला हुआ होगा। अब मैं इसको p/q की फॉर्म में लिखता हूँ। देखो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद था तो 9 जीरो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 1 9 हो गया। ठीक है, आपको जस्ट वैसे डायरेक्ट बताना आपको तो, ठीक है, रैशनल होगा कि नहीं होगा ये जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको क्या लिखूंगा 10⁹9। ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁹9 इंटू में 5⁹9। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, क्या वो होता है, वो क्या होता है, उसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 या 5 या बोथ, दोनों के दोनों ही होते हैं। तो हमारा इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है ना क्या वो, उसके हमें प्राइम फैक्टर क्या मिलते हैं इसके
इस संख्या क्या मिलते हैं, 2 की पावर 9 गुणा में 5 की पावर 9 मिलते हैं। ठीक है, हमें दोनों मिल गए, या तो चाहे 2 मिलो या चाहे 5 मिलो, अगर 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है, 5 भी मिल जाएगा हमें। तो ये क्या होगा हमारा, एक तरह से रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब पता तो चल गया होगा क्यों, एक तो रिमाइंडर 0 आता है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन हमें तो इस केस से देखना है ना, जो डिनोमिनेटर में आएगी ये संख्या ही है, ये हमारी 2 या 5 या दोनों की फॉर्म में है कि नहीं है। ये तो दोनों की फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल, क्योंकि द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हैज 2 और 5 या फिर बोथ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो, 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 डैश डैश डैश, ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब ये हमें ये बताना कि रैशनल है कि नहीं है। ठीक है, ये हमें पता है कि एक डिजिट की बार बार रिपीटिशन होती है, तो वो नंबर कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ये नंबर हमारा कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता। क्या है, रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, रैशनल नंबर नहीं होता है। मैं इस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये किस प्रकार का नंबर होगा हमारा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब वो क्यों होगा, अगर देखो ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है और एक डैश 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 आगे तक पता नहीं हमें ये नंबर कहाँ तक जा रहा है, हम इसके डिनोमिनेटर में हम पता नहीं क्या लिखें, हमें यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है, तो इस कारण से हमारा क्या होगा, ये नंबर इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर हमें 2 और 5 के रूप में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो भाई, इस केस में हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार का मतलब क्या होता है, यही संख्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी। ठीक है ना, हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो इस केस में ये हमारा क्या होगा, बार आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर होगा, क्यों होगा, अब देखो पी बाई क्यू, क्यू हमारा है ना, क्यू हमारा 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m। ठीक है, अब इसके अलावा हमें इस क्यू नंबर के, क्यू संख्या के और भी फैक्टर मिलेंगे, जैसे 7 की पावर s आ गया, 11 की पावर b आ गया। तो इन दो के अलावा हमें इस नंबर के अंदर, जिसके अंदर बार आता है, बार लगाने, बार का मतलब होता है वही संख्याएं बार बार आती रहे, रिमाइंडर 0 ना मिले, और उस केस में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होता है, रैशनल नंबर ये होता है वो अपना। तो ठीक है ना, तो इसमें फैक्टर क्या मिलेंगे हमें, क्या मिलेंगे, 2 और 5 के अलावा अलग फैक्टर भी मिलेंगे। ठीक है ना, अलग फैक्टर हैं, तो मैं लिख सकता हूँ क्या होगा, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, तो इस कारण से वो क्या हो जाता है, मेरा रैशनल नंबर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।